तो चलिए शुरुआत करते हैं एमपी जीके और साथ ही साथ में इंडिया के टॉप मोस्ट जीके क्वेश्चन जो लगातार आप लोगों के पेपर में रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन व्यापम 2024 में रिसेंटली जो आपका भी पेपर हुआ है उन्हीं क्वेश्चनों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आपके पेपर में लगातार पूछे जाने की संभावना 100% बनेगी, क्योंकि ये व्यापम ने अभी ही पेपर में दिया है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का 1857 की जो क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत भारत के किस शहर से हुई है, क्योंकि आपको इंडिया का भी जीके आना है। तो दिल्ली, मेरठ, झांसी, सूरत कहां से शुरुआत हुई है, तो मेरठ से आपके 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है। इसके बाद स्टूडेंट्स किस वर्ष ग्वालियर में एमपी राज महिला अकादमी की स्थापना हुई है। जी हां, स्टेट वुमेन एकेडमी जो है ये ग्वालियर में कब से चालू की गई है। साथ ही साथ में आप लोगों का हॉकी स्टेडियम भी जो है, ठीक है, ये भी कहां पर है, तो ये भी आपका ग्वालियर में ही है। 2006 में जो है, ठीक है, हॉकी अकादमी चालू की गई थी महिलाओं के लिए। धौलावाड़ बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये रतलाम जिले में है। ये भी आप लोगों के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। गोटेमार मेला कहां पर है, छिंदवाड़ा में लगता है, ठीक है, प्रतिवर्ष लगाया जाता है, जिसमें जो है एक गांव के लोग दूसरे गांव की, ठीक है, साथ में क्या करते हैं, पत्थरों से लड़ाई करते हैं। कैक्टस गार्डन सैलाना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो स्टूडेंट्स कैक्टस गार्डन जो है रतलाम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, 1000 लड़कों पर केवल 931 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश को डैश के रूप में जाना जाता है, सोयाबीन स्टेट के रूप में जाना जाता है। झूलन गोस्वामी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो झूलन गोस्वामी जो है हमारे क्रिकेट से संबंधित है। तो बैडमिंटन से कौन संबंधित है, फुटबॉल से कौन है, टेनिस से कौन है, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों से क्वेश्चन है कि भाई बताइए, ठीक है, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है हमारा, ठीक है, ये इसकी स्थापना कब की गई, तो 2004 में जो है मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। फिर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भी बताइए जो पानीपत का जो बैटल हुआ था ये महादजी सिंधिया ने ग्वालियर पर कब्जा किया था, तो वो समय कब था, तो 1761 का वो समय था, ठीक है, जब महादजी सिंधिया जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादाजी, इन लोगों ने क्या किए थे, ग्वालियर पर कब्जा कर लिए थे। मध्य प्रदेश राज्य में जो लोकरंग महोत्सव है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो महोत्सव जो है भोपाल में फेस्टिवल लोकरंग का मनाया जाता है। धामोनी उर्स का मेला जो अप्रैल मई में सागर में लगाया जाता है, तो धामोनी का जो मेला है तो मस्तान शाह वली, ठीक है, ये इनके बहुत ही बढ़िया गुरु माने जाते हैं, ठीक है, तो सागर जिले में इनका क्या है, उर्स लगाया जाता, मेला है एक प्रकार का, ठीक है, मुस्लिम मेला है। नदियां आपको पहचान करना है, क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, जरा देखिए। नदियों पर विचार करें, पार्वती, काली, छिपरा, गंभीर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा से होकर बहती, मालवा वाला इलाके से कौन होकर बहती, तो ये चारों नदियां जो है पार्वती, काली, सिंध, छिपरा, गंभीर, ये जो नदियां हैं इनका उद्गम स्थल कहां पर है, तो स्टूडेंट्स इनका उद्गम स्थल जो है वो मालवा के इलाकों में ही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अफीम जो है कहां उगाई जाती है, तो इसका, ठीक है, जो संयंत्र है वो कहां पर है, नीमच में। लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले, ठीक है, आपके गृह मंत्री हैं। और साथ ही साथ में आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है चंगेज खान का वंशज है, तो स्वयं जितने भी मुगल, ठीक है, हुए सारे चंगेज खान के वंशज थे। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर में द्वितीय उपभोक्ता की स्थिति क्या है, तो वो तीसरे नंबर पर रखा गया है। उज्जैन में कुंभ का जो मेला है स्टूडेंट्स ये सिंह राशि पर जाता है। 1939 में रिजर्व बल की जो स्थापना की गई थी, तो स्टूडेंट्स इसका जो केंद्र बनाया गया वो कहां पर है, तो नीमच में है, सीआरपीएफ का कैंप। इसके बाद में मध्य प्रदेश का जो ध्रुपद केंद्र है ये 1981 से चालू हुआ है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के 20 क्वेश्चन जो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम और क्वेश्चन की बात करें, हरिकृष्ण देव सारे एक प्रख्यात क्या थे, तो स्टूडेंट्स ये एक लेखक थे। इसके बाद में कौन सा देश जो है वो केक की भूमि के रूप में जाना जाता है, स्कॉटलैंड जो है वो लैंड ऑफ केक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो केक बनाने वाली प्रथा चालू हुई ना हैप्पी बर्थडे वाली, ठीक है, तो उसके लिए जो केक तैयार किया जाता है स्कॉटलैंड में, क्योंकि वहां पर ठंडा प्रदेश है तो मिठाई के रूप में कुछ नहीं होता है, तो केक जो है वहां पर मिठाई के रूप में यूज किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उत्तरी मध्य प्रदेश पर दिल्ली सल्तनत ने विजय प्राप्त की थी? तो 13वीं शताब्दी पर जो है मध्य प्रदेश पर दिल्ली की जो सल्तनत थी, दिल्ली पर जो राजा हुकूमत किया करते थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, नर्मदा, साबरमती और लूनी नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, वेस्ट की ओर बहती है, लेकिन जो सोन है वो वेस्ट की ओर नहीं बहती है। इसके बाद स्टूडेंट्स, भारत की जीडीपी की गणना कौन करता है? तो सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस जो है ये भारत में जीडीपी की गणना करता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इंसानों को अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई है? तो स्टूडेंट्स ग्रीस से इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स पेरिस ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुई है? तो स्टूडेंट्स ये ग्रीस से शुरुआत हुई है। कब हुई है वो सन आप लोगों को मैसेज करना है, किस ईयर में हुई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय पुरातत्व के जो पिता हैं किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर, ठीक है, कनिंघम जो है इन्हें पुरातत्व के क्या माना जाता है? फादर माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ईएमआई जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो ईएमआई में जो पहला वर्ड है वो क्या होता है? तो उसका मतलब है इक्वेटेड, ठीक है, ईएमआई का मतलब जो पहला वर्ड है। तो ईएमआई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है, किस जिले से संबंधित नहीं है? तो स्टूडेंट्स पन्ना जिले से सतपुड़ा मैकाल श्रेणी संबंधित नहीं है। बाकी बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा में जो है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो आपसे पर्वत श्रृंखलाएं भी पेपर में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अनउपजाऊ बंजर है? तो नमकीन मिट्टी जो होती है, सलाइन सॉइल जो होती है, ये कैसी है? अनउपजाऊ है। नरसिंहगढ़, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये राजगढ़ जिले में है। मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 13वीं कब चलाई गई होगी? तो 2018 से लेकर 2023 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना चली वो आपकी 13वीं पंचवर्षीय योजना होगी। तो पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जाती है। अभी आपकी कौन सी चल रही है? तो 14वीं पंचवर्षीय योजना 2024 से चालू हो चुकी है। इसके बाद में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो मनाया जाता है, तो ये कौन आयोजन करता है? प्रयास प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये त्योहार मनाता है खजुराहो का। खजुराहो कौन से जिले में है? मैसेज करके बताइए। मृणाल पांडे एक क्या है? तो ये एक पत्रकार हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में आप लोगों से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है? तो मुद्रा, नोट और सिक्कों को जो है कागजी मुद्रा कहा जाता है। और पेपर में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, ठीक है, मुद्रा नोट कारखाना है, बैंक नोट प्रेस कारखाना है। धुबेला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो छतरपुर जिले में है। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है वो इंदौर है और लगातार यही सबसे पहले नंबर पर है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। भगत सिंह का जन्म स्थल कौन से जिले में है? झाबुआ में है, अलीराजपुर में है या कोई और जिला है? मैसेज कीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों से स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम और क्वेश्चनों की चर्चा करें तो भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें मौजूद हैं? तो मनी बिल जो है ये स्टूडेंट्स एक शर्त के तहत लागू किया जाता है संविधान के थ्रू। सांची का जो स्मारक है ये विश्व धरोहर कब बना? तो 1989 को इसे क्या किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया। इसके बाद में लताएं क्या हैं? लताएं मतलब कमजोर तने वाले पौधे लताएं माने जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, ठीक है, राज्य में 2020 में कुल कितने लोग बेरोजगार पंजीकृत हुए थे? 30 लाख से ज्यादा लोग 2020 में बेरोजगार थे। तो अभी तक मिला के 40 लाख लोग जो होंगे लगभग मध्य प्रदेश के बेरोजगार लोग हैं। जून 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश के में कुल कितने यूनेस्को स्थल हैं? यूनेस्को जो है स्टूडेंट्स ये क्या करती है? बहुत सारी चीजें को क्या करती है? धरोहर बना लेती है और उसका संरक्षण करती है, उन्हें अपने द्वारा क्या करती है? सुचारू रूप से चलवाती है। जैसे कोई तालाब जो है बहुत प्रसिद्ध तालाब है या कोई झरना हो गया
या कोई नदी हो गई या कोई महल हो गया, जो अब जो है गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, तो यूनेस्को उसको सुधार करवाती है, उसके लिए फंड जारी करती है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस राज्य की तुलना में अधिक है? तो हम उत्तर प्रदेश से अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है और मध्य प्रदेश में सबसे साक्षर जिला कौन सा है? पुरुष का साक्षरता दर कितना है, महिलाओं का साक्षरता दर कितना है एजुकेशन में, वो आपसे पेपर में पूछा जाएगा। भोपाल के मोहम्मद समीद दाद का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी खेलते हैं। महात्मा गांधी पुरस्कार की स्थापना जो है कब की गई? 125वीं, ठीक है, महात्मा गांधी की जयंती पर की गई। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का जो बहुती जलप्रपात है जी, तो बहुती जो वाटरफॉल है ये कहां पर है? तो ये सैलर नदी पर है। सैलर नदी किस जिले में बहती है, ये आपसे पूछा जाएगा। क्षिप्रा नदी किस जिले से संबंधित है? ताप्ती नदी किस जिले से संबंधित है? नर्मदा किस जिले से संबंधित है? ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील जो है जहां पर रामलीला मनाया जाता है, ये कौन से महीने में लगता है? जनवरी फरवरी में लगता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में सिख संग्रहालय एवं अनुसंधान बनाया जा रहा है? जबलपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में हिंडोला महल जिसे झूलता महल कहा जाता है, किस जिले में? धार जिले में जो है हिंडोला महल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1880 में राजभवन है जो आज भी चला आ रहा है। निम्नलिखित में से किस वंश के दौरान रेशम मार्ग की स्थापना की गई? हान राजवंश के द्वारा रेशम राजमार्ग बनाया गया था। रेशम को लाने ले जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया था, सड़कें बनाई गई थी। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस घाटी में सीधी और शहडोल है? सोन घाटी में सीधी और शहडोल है, जिसे सीधी और सोन एक ही नाम से जुड़ा जाता है। कावेरी घाटी में कौन से जिले हैं? तापी घाटी में कौन से जिले हैं? सांबर घाटी में कौन से जिले हैं? इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मैसेज कीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? 5 बार कि 3 बार? तो बोले 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि जब, ठीक है, आपका मुख्यमंत्री सही से काम नहीं कर रहा है तो आप वहां की, ठीक है, जो राजनीति है उसे भंग कर सकते हैं, फिर से सदन जो है स्थगित किया जाता है और फिर से चुनाव लड़वाया जाता है। इसके बाद में मालवा के राजा कौन थे जिन्होंने 6वीं शताब्दी में, ठीक है, हेल्प लाइट्स को हराया था? यशोधर्मन जो थे इन्होंने हराया था। इसके बाद में वैदिक सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे पनपी थी? सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ था। द सीक्रेट उपन्यास जो है किसका है? रोंडा वायसन का सीक्रेट उपन्यास है। इसके बाद में मोगली लैंड किसे कहा जाता है? तो सिवनी छिंदवाड़ा को मोगली लैंड कहा जाता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। मार्को पोलो निम्नलिखित किस देश से संबंधित है? इटली से संबंधित है। इस तरीके से आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जीके के क्वेश्चन हैं। यदि स्टूडेंट्स आप इन्हीं क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल में लगाना चाहते हैं, टॉपिक वाइज लगाना चाहते हैं, तो आप आज ही साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको ANM, PNST और GNM की तैयारी करवा के दी जाएगी। जो हम पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स वो पूरा पेपर बेस्ड ही पढ़ाया जाता है, एक क्वेश्चन भी आपको बाहर का नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से हर वर्ष हो रहे हैं। 24 सालों से लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र कोचिंग संस्थान, और आप भी कोचिंग ज्वाइन करके इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करेंगे पेपर में। तो मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।